सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, चित्रकला के इस रैपिड फायर टेस्ट सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 10, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्यकाल की चित्रकला। और इस चित्रकला के अंदर हम देखने वाले अपभ्रंश शैली या जैन शैली। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मध्यकाल की चित्रकला के अंदर पाल चित्र शैली को। आज हम पढ़ेंगे जैन शैली, जिसको अपभ्रंश शैली भी कहते हैं। यह क्लास जो है सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरे देखना। मैंने काफ़ी अच्छे प्रश्न लिए हैं जो लगभग सभी एग्ज़ाम में पिछले भर्तियों में आए हुए हैं। चाहे आप स्कूल लेक्चरर की बात कर लें, चाहे डीएसएसबी की बात करें या यूपी टीजीटी पीएचडी की बात करें, तो इन भर्तियों में ये प्रश्न लगातार आ चुके हैं और आप लास्ट तक देखेंगे तो बहुत अच्छे प्रश्न हैं। तो प्लीज़ आप मेरी क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैन शैली के चित्रों का धरातल क्या है, यानी जो जैन शैली के चित्र बने हैं उनका धरातल क्या है? कपड़ा, कागज़, ताड़पत्र या उपरोक्त सभी। तो आप देखेंगे कि जैन शैली के चित्र सभी धरातलों पर बने हुए हैं। कपड़ा भी सही है, कागज़ भी सही है, ताड़पत्र भी सही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? जो जैन चित्रकला है, जैन चित्र शैली है या पाल शैली है, इनको लघु चित्रकला के नाम से जाना जाता है। तो ये जो लघु चित्रकला है ये किस शैली में विकसित हुई है? तो यह शैली हमारी पूर्वी हिस्से में विकसित हुई है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा, पूर्वी शैली। प्रश्न नंबर 3, सही कालानुक्रम का चयन करें। सही कालानुक्रम का चयन करें, यानी यहाँ पर आपके तीर्थंकर दिए गए हैं, उनको आपको उनके काल के अनुसार सेट करना है कि पहले कौन से आते हैं। ऋषभनाथ, अजितनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, या अजितनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, अजितनाथ, या पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, अजितनाथ, महावीर। तो कौन से तीर्थंकर जो है पहले हैं, सबसे लास्ट में हैं? तो सबसे पहले या प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभनाथ थे, और सबसे अंतिम हमारे महावीर स्वामी थे। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन एक हमारा सही उत्तर है। ऋषभनाथ के बाद जतिनाथ है, अजितनाथ, फिर है पार्श्वनाथ, फिर है महावीर। तो इस प्रकार क्रम से लगाने के लिए प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो आप इनके क्रम भी याद रखने। सभी के क्रम नहीं पूछते, केवल ये 4 के ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 4 के कलर भी पूछते हैं कि इनके प्रतीक कलर कौन से हैं, और इनके प्रतीक चिन्ह यानी प्रतीक इनके पशु भी पूछते हैं। तो वो प्रश्न भी मैंने आगे दिए हैं, तो इनको जरूर देखना। यानी इनसे संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो जरूर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको अवश्य पढ़ें। जैन शैली के चित्रों का निर्माण कब हुआ? जैन शैली के चित्रों का निर्माण कब हुआ? क्या 10वीं से 12वीं है, 10वीं से 11वीं, 10वीं से 14वीं या 10वीं से 15वीं? तो जैन शैली को समय माना जाता है 10वीं से 15वीं शताब्दी, और 15वीं के आगे यहाँ से राजस्थानी चित्रकला का समय शुरू हो जाता है, और 10वीं से पहले पाल चित्र शैली का लगभग समय था। तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। 10वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक आपका जैन चित्रकला का चित्रों का निर्माण का समय था। जैन शैली को किस विद्वान ने पश्चिमी भारतीय शैली कहा है? यानी जैन शैली को किस विद्वान ने पश्चिमी भारतीय शैली कहा है? तो पश्चिमी भारतीय शैली कहने वाले हैं डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी हैं, इन्होंने पश्चिमी शैली या पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से पुकारा है जैन शैली को। जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा है? इस प्रकार जैन शैली के कई नाम हैं। कोई अपभ्रंश शैली भी कहते हैं, गुजरात शैली मिलता है, इसका पश्चिमी शैली नाम मिलता है। तो जैन शैली को अपभ्रंश शैली कहने वाले विद्वान हैं राय कृष्णदास। राय कृष्णदास कई शैलियों के नाम बताते हैं। बहुत सारी चित्र शैलियाँ हैं जिनके अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त मत जो है, सबसे अच्छा मत जो है राय कृष्णदास का ही हमेशा माना जाता है।
रहा है, जैसे कि राजस्थानी चित्रशैली का नाम, पहाड़ी चित्रकला का नाम, या आप बात में आती है कंपनी शैली वगैरह का नामकरण किसने किया, कई विद्वानों ने करते हैं, लेकिन सबसे सटीक जो माना जाता है वो लगभग राय कृष्णदास का होता है। यहाँ पर भी जैन शैली के कई नाम दिए गए हैं। गुजरात शैली भी इसको कहा है, पश्चिमी शैली भी कहा है, अपभ्रंश शैली भी कहा है। तो इसका लेकिन सही और सटीक नाम अधिकतम जो जिस नाम से सभी लोग खुश हैं, सभी जिस मत से खुश हैं, वो नाम है अपभ्रंश शैली, और अपभ्रंश शैली नाम देने वाले व्यक्ति थे राय कृष्ण दास। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, राय कृष्ण दास। जैन शैली को गुजरात शैली नाम से किसने संबोधित किया? जैन शैली को गुजरात शैली के नाम से संबोधित करने वाले व्यक्ति थे चमनलाल मेहता। चमनलाल मेहता ने जैन शैली को गुजरात शैली के नाम से संबोधित किया था। प्रश्न नंबर 8, कल्प सूत्र की कौन सी कृति स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है? कल्प सूत्र की कौन सी कृति, यानी कौन सी कृति जो है स्वर्ण अक्षर सोने के अक्षरों में लिखी गई है? यानी जो कल्प सूत्र है उसकी कई प्रतियां छपी है, समय समय पर बहुत सारी उसकी प्रतियां छपी है। तो एक कौन सी कृति है जो सोने के अक्षरों में छपी गई है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1467 ईस्वी की जो प्रति है वह सोने के अक्षरों में छपी हुई है। प्रश्न नंबर 9, 1451 ईस्वी में लिखी गई बसंत विलास की प्रति का धरातल क्या है? 1451 में लिखी गई बसंत विलास, यानी बसंत विलास जो ग्रंथ है 1451 में लिखा गया था, ये किस धरातल पर है? किस धरातल पर है? तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में कपड़ा, कागज़, ताड़पत्र मिलते हैं, लेकिन सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा। बसंत विलास जो है कपड़े पर लिखी गई थी 1451 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 10, जैन कला के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण ताड़पत्र पर अंकित है। यानी जैन कला के जो सबसे प्राचीन उदाहरण है वह ताड़पत्र पर अंकित है, तो कौन से हैं? क्या कल्प सूत्र तथा कल्काचार्य कथा है, बसंत विलास है, कथा सागर है, या नेमिनाथ चरित है? इनमें से कौन से जो प्राचीन ग्रंथ है जो ताड़पत्र पर अंकित है? तो ताड़पत्र पर अंकित होने वाले वो है आपके कल्प सूत्र व कल्काचार्य कथा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11, अपभ्रंश शैली के चित्र 3 रूपों में उपलब्ध हैं, जैसे कि, यानी अपभ्रंश शैली के जो चित्र है वो 3 रूपों में मिलते हैं, जैसे ताड़पत्र, कपड़े, कागज़, पोथी चित्र, पटचित्र या फुटकर चित्र। ताड़पत्र, पोथी या पटचित्र, कपड़े पर, कागज़ पर या पोथी। तो आप देखेंगे कि जो अपभ्रंश शैली के चित्र हैं वो ताड़पत्र पर भी बने हुए हैं, कपड़े पर भी बने हुए हैं, कागज़ पर भी बने हुए हैं। शुरुआत होती है ताड़पत्रों से, उसके बाद कपड़े पर भी बनते हैं, उसके बाद 1400 ईस्वी में जब कागज़ का आविष्कार होता है तो कागज़ पर भी बनते हैं। तो अपभ्रंश शैली के जो चित्र 3 रूपों में मिलते हैं वो हमारे ताड़पत्र, कपड़े व कागज़ पर है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12, कथा सरित सागर, उत्तराधानन सूत्र, निषिद्ध सूत्र चूर्णी, कल्प सूत्र किस पर बने पोथी चित्र हैं? ये जो पोथी चित्र बने हुए हैं किस धरातल पर बने हुए हैं, प्रश्न पूछा है। और आपसे एग्जाम में इसी प्रकार प्रश्न जरूर आएंगे, किसी ग्रंथ का नाम दिया होगा और धरातल पूछेंगे कि ये कागज़ पर बना है, कपड़े बना है, ताड़पत्र बना है, तो आप इनको अवश्य याद रखें। तो कथा सरित सागर, उत्तराधानन सूत्र, निषिद्ध सूत्र चूर्णी, कल्प सूत्र, ये सभी जो है आपके बने हुए हैं ताड़पत्र पर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, ताड़पत्र। प्रश्न नंबर 13, किसके काल की कौन सी कल्प सूत्र की प्रति है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है? यानी कल्प सूत्र की कौन सी प्रति है जो सोने के अक्षरों में लिखी गई है, वह किसके काल की है? तो ये प्रश्न शायद पहले भी आया है, लेकिन देखो इसकी लैंग्वेज बदल दी गई है। पहले सिर्फ ये पूछा था प्रश्न में कि कल्प सूत्र की कौन सी प्रति स्वर्ण अक्षरों में छपी है,
लेकिन यहाँ काल भी पूछा है, किसके काल में है, तो आपका सही उत्तर बनता है ऑप्शन नंबर ए। 1467 में जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह तुर्की तुर्की है ये तुर्की के काल में चित्रित कल्पसूत्र की तीसरी प्रति जो है आपकी स्वर्ण अक्षरों में छपी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। तो इसी प्रकार चीज़ों को थोड़ा गहराई से अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे और एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आप एग्जाम में इनको नहीं भूलेंगे। प्रश्न 14, जैन शैली में किन रंगों की प्रधानता है। तो आप देखेंगे कि जैन शैली के अंदर प्राथमिक रंगों की प्रधानता है, प्राथमिक रंगों की प्रधानता है। प्रश्न नंबर 15, महावीर जिनको 24वें तीर्थंकर कहा जाता है, 24वें तीर्थंकर का जन्म चित्रित किया गया है। इनका जो जन्म है वह किस ग्रंथ में चित्रित है। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वह कौन से ग्रंथ में या कौन से पोथी के अंदर चित्रित किया गया है। क्या वह चौरपंचाशिखा, दिव्यवदन, कल्पसूत्र या प्रज्ञापारमिता। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्पसूत्र। यानी महावीर स्वामी का जो जन्म है कल्पसूत्र में चित्रित मिलता है। प्रश्न नंबर 16, मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है। मांडू एक स्थान है जो गुजरात में है और यह जैन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यानी गुजरात जो है जैन चित्रकला का प्रमुख केंद्र रहा है, तो जैन चित्रकला के लिए मांडू हमारा प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 17, जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है। क्या प्रतिकृति चित्रण है, यानी क्या वो कॉपी करते थे, क्या बौनी आकृतियाँ हैं, या पशु पक्षी चित्रण करते थे, या परली आंख का दिखाना। यानी परली आंख का दिखना जैन चित्रों की विशेषता है। उनके चित्रों के अंदर परली आंख यानी दूसरी आंख है, एक चश्म चेहरा बना हुआ है फिर भी दूसरी आंख इनकी दिखाई दे रही है, पूरी सवा चश्म चेहरा बना है फिर भी पूरा का पूरा सवा चश्म चेहरा बना है और पूरी की पूरी परली आंख दिखाई दे रही है। साइड वाली आंख जो मोस्टली आप देखेंगे सवा चश्म चेहरे में हल्की सी दिखाई देती है, 1/4 हिस्सा लगभग दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी आंख को बाहर निकाल के दिखा रखा है। तो ये परली आंख का दिखाना जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय है। अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है। अपभ्रंश शैली जो है इनके चित्रों का विषय पूछा है। विषय क्या है, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण या श्रृंगार। तो अपभ्रंश शैली के चित्र सभी के सभी जैन शैली के बने हुए हैं, अधिकतम जैन शैली के बने। बाद में जाकर आपको कुछ अपभ्रंश शैली के अंदर हिंदू ग्रंथों के भी चित्र मिलते हैं, लेकिन पूर्णतः या मुख्यतः अपभ्रंश शैली के अंदर जैन चित्रों का अधिकतम बनाया गया है। परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है। परली आंख दिखाना जो है किस शैली के चित्रों की विशेषता है, तो अभी हमने पढ़ा यह अपभ्रंश शैली की विशेषता है। तो देखिए आप प्रश्न रिपीट होते हैं तो थोड़ी सी इनके लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, तो आप इनको चीज़ों को याद रखें। परली आंख दिखना आपकी अपभ्रंश शैली की मुख्य विशेषता है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, पूछी जाती भी है। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है। स्थिर यानी एकदम सीधे खड़े चित्र जो है कहाँ मिलते हैं, एकदम स्थिर रूप में बने हुए हैं, जिनको बिल्कुल हिला डुला नहीं बताते, बिल्कुल अकड़े हुए एकदम स्थिर बना रखे हैं। यह चित्र शुरुआत में सबसे पहले कहाँ मिलते हैं, क्या राजस्थान में मिलते हैं, जैन चित्र में मिलते हैं, मुगल चित्र में मिलते हैं या कांगड़ा मिलते हैं। तो आप पाते हैं कि स्थिर चित्रण जो है जैन शैली में मिलते हैं। जैन चित्रकारों ने स्थिर चित्रण अधिक बनाए हैं। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित है। किस पोथी में चित्रित है जैन धर्म के तीर्थंकर। जो जैन धर्म के तीर्थंकर है वह किस पोथी में चित्रित है, तो आप पाते हैं कि ये सभी तीर्थंकर आपकी कालकाचार्य कथा में चित्रित है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, कालकाचार्य कथा। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है, क्या तीर्थंकर और उनकी जीवनियाँ, पशु पक्षी, शासक या मानव।
तो जैन लघु चित्रों के अंदर जैन तीर्थंकर व उनकी जीवनियाँ ही चित्रित है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, जैन तीर्थंकर और उनकी जीवनियाँ। प्रश्न नंबर 23, किस भारतीय चित्रशैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित है? किस भारतीय चित्रशैली में मनुष्य के चेहरे के 3/4 का चित्र, चेहरे का 3/4 जो भाग है वह चित्रित किया गया है? तो वह आपका जैन शैली में है, 3/4 भाग दिखाया गया है। सवा चश्म चेहरे, चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें इत्यादि किस कला से निर्मित की गई है? सवा चश्म चेहरे, चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें इत्यादि किस शैली की विशेषता है? तो यह विशेषता आपको पाल शैली में नहीं मिलती, जैन, राजपूत या कोई नहीं। तो उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन शैली। जैन शैली के अंदर सवा चश्म चेहरे बने हैं और पहले मैंने पढ़ा परली आँख दिखाना है, यानी चेहरे से बाहर निकली हुई आंखें दिखा रखी है, तो बड़ी आंखें इसमें निर्मित है। 24 का उत्तर 20 आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 25, खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में है? खिलौनों की तरह, ऐसे लगता है जैसे पशु पक्षियों को हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उन्होंने खिलौने बना रखे हो, पशु पक्षियों को खिलौनों की तरह बना रखा है। ऐसा अलंकरण हमें किस शैली में देखने को मिलता है? तो पहाड़ी में हमें बिल्कुल नहीं देखने को मिलता, बाघ शैली में भी इस प्रकार की कला नहीं है, अपभ्रंश में या मुगल में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपभ्रंश चित्रशैली। यानी अपभ्रंश चित्रशैली की एक और विशेषता है कि वहाँ पर पशु पक्षियों का जो चित्रण है, अलंकरण है, वह खिलौनों की तरह किया गया है, बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं बनाए गए हैं, खिलौने जैसे बना रखे हैं। जैसे खिलौने आते हैं पशु पक्षियों के, आपने देखे होंगे, उसी प्रकार के खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण कर रखा है अपभ्रंश चित्रशैली के अंदर। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? हमने पहले पढ़ा कि कल्पसूत्र की बहुत सारी प्रतियां छपी हुई है, तो उसके अंदर सबसे उत्तम प्रति कौन सी है, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रति कौन सी मानी जाती है? क्या अयोध्या में है, गुजरात वाली, जौनपुर वाली, या इनमें से सभी? तो आप देखेंगे कि जो जौनपुर की है वह प्रति सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। तो ऑप्शन सी जौनपुर आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27, अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है। अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? भागवत पुराण, महामयूरी, सूरसागर या ओद नृत्यवृत्ति? इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने मिलेंगे। पाल शैली व जैन शैली के संबंधित जो ग्रंथ है वो बिल्कुल नाम पढ़ने देखने में एक जैसे लगते हैं और उन्हीं से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। या तो पाल शैली का प्रश्न पूछ लिया जाएगा या जैन शैली का पूछ लिया जाएगा, तो आप इनको अलग अलग करके याद अवश्य करें। तो आपका अपभ्रंश शैली का जो ग्रंथ है वह आपको होगा ओद नृत्यवृत्ति। 27 का ऑप्शन डी, ओद नृत्यवृत्ति जो है आपकी अपभ्रंश चित्रशैली का ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 28, ताड़पत्र पर अंकित अंगसूत्र किस शैली से संबंधित है? अब आप देखिए, जो अंगसूत्र है वह ताड़पत्र पर अंकित है और यह किस शैली से संबंधित है? तो यह आपका जैन शैली से संबंधित है। जैन शैली या अपभ्रंश शैली, ये मेरा ऑप्शन दोनों एक साथ आ गए हैं। आपको या तो जैन मिलेगा या अपभ्रंश मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर दोनों एक साथ जाएंगे तो आपका पर्सन डिलीट हो जाएगा। थोड़ा मेरे गलती से दोनों पर्सन सेम आ गए, दोनों ऑप्शन सेम आ गए। तो अंगसूत्र जो है जैन शैली का है, या जैन धर्म से संबंधित भी आप मानेंगे तो जैन धर्म का भी ये अंगसूत्र ग्रंथ है। अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया है? यह प्रश्न राजस्थान के जो अंदर आरपीएससी द्वारा एग्जाम लिया जाता है, स्कूल व्याख्याता का, जो स्कूल लेक्चरर के अंदर ड्राइंग एंड पेंटिंग टीचर जो एग्ज़ाम है स्कूल व्याख्याता का, चित्रकला व्याख्याता का, उसके अंदर लगातार 13, 15 व 18 के अंदर प्रश्न आया हुआ है। 2013 में
पेपर में भी आया है, 2015 में भी आया है, 2018 में भी आया है, यही प्रश्न लगातार आया है। तो अब समझिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि अपभ्रंश शैली का विकास है जैन धर्म के किस संप्रदाय से हुआ है। तो वह श्वेतांबर धर्म से या श्वेतांबर संप्रदाय से हुआ है। श्वेतांबर संप्रदाय से जैन धर्म के अपभ्रंश शैली का विकास हुआ है। तो ये प्रश्न लगातार 3-4 बार आ चुका है, फिर संभावना है यह प्रश्न फिर आ सकता है। तो आप इस प्रश्न को बेहतर से याद रखें कि अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से हुआ है। प्रश्न नंबर 30, जैन शैली में क्रमशः महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ तीर्थंकरों के लिए कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है? सही क्रम चुनिए। तो जैन शैली के जो अंदर चित्र बने हैं, महावीर स्वामी का चित्र बना है, पार्श्वनाथ का बना है, नेमिनाथ का बना है, व ऋषभनाथ का बना है। तो इनके अंदर अधिकतम किस रंगों का प्रयोग हुआ है वह आपको बताना है। तो क्या पीला, स्वर्ण, काला, नीला, स्वर्ण, काला, नीला, पीला, या पीला, नीला, काला, स्वर्णिम, या काला, पीला, स्वर्णिम, नीला, किस प्रकार आप देखेंगे कि इनका प्रयोग हुआ है। तो इसके अंदर देखेंगे तो महावीर स्वामी हैं, इनके लिए पीले रंग का प्रयोग हुआ है, यानी मैं लिख दूँ यहाँ पर येलो। महावीर स्वामी के लिए येलो रंग का प्रयोग हुआ है। पार्श्वनाथ के लिए नीला यानी ब्लू रंग का प्रयोग हुआ है। और जो नेमिनाथ है इनके लिए काला, यानी यहाँ पर भी ब्लैक। और आप देखेंगे ऋषभनाथ, तो ऋषभनाथ के लिए स्वर्णिम, सोने जैसे रंगों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर गोल्डन, GOLD, गोल्डन मैं कर देता हूँ। तो आप कहाँ मिलेगा उत्तर आपको? पहला महावीर स्वामी के लिए पीला, पार्श्वनाथ के लिए नीला, नेमिनाथ के लिए काला, व ऋषभनाथ के लिए स्वर्णिम। तो आपका ऑप्शन नंबर C आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रकार। तो इस प्रकार क्रम से आपको मिलाने प्रश्न आ सकते हैं, मिलाने आएंगे। आमने सामने दिया हो सकता है कि किसका रंग व प्रतीक, आपसे रंग दिए होंगे कि कौन सा उपयुक्त में मैच नहीं कर रहा या मिलान करो, इस प्रकार प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इनका याद रख, महावीर स्वामी का, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ, चारों का रंग आप याद रख लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न नंबर 31, जैन चित्र कागज पर कब बने? यानी जैन शैली के अंदर कागज पर चित्र बनना कब प्रारंभ होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर B 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी के अंदर कागज पर चित्र बनने प्रारंभ होते हैं। प्रश्न नंबर 32, जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल क्या है? यानी जैन धर्म की सबसे प्राचीन पांडुलिपि, पहले तो आपको ये याद रखना है कि प्राचीन पांडुलिपि है कौन सी, उसका रचना काल क्या है। तो आपका ऑप्शन A सही होगा, 1060 ईस्वी। ऑप्शन A 1060 ईस्वी के अंदर जो है रचना काल है 1060 ईस्वी। यानी कौन सी पुस्तक है? वह है जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि ओत नृत्य रीति को माना जाता है, जो जैसलमेर में सुरक्षित है। जैसलमेर के जनभद्रसूरी संग्रहालय के अंदर यह ग्रंथ जो है सुरक्षित है और यह औध नृत्यवती 1060 ईस्वी में चित्रित है। तो यह जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। तो आपका ऑप्शन A बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्न में से सुमेलित नहीं है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। अभी मैंने पीछे रंगों का करवाया था प्रश्न, अब प्रश्न लेकर आया हूँ मैं आपका इनका प्रतीक चिन्हों का। तो ऋषभनाथ का क्या प्रतीक है? हाथी है। पार्श्वनाथ का सांप है। महावीर स्वामी का सिंह है और नेमिनाथ का शंख है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान देना है। तो ऋषभनाथ का हाथी नहीं है, ये आपका गलत है। ऋषभनाथ का हाथी नहीं है। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन A ऋषभनाथ हो जाएगा। तो अब आप पूछेंगे ऋषभनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ऋषभनाथ का प्रतीक चिन्ह या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा सांड, अगर सांड नहीं है तो मिलेगा आपको बेल। सांड या बेल ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो ऋषभनाथ का प्रतीक चिन्ह सांड या बेल है, हाथी नहीं है। तो सुमेलित नहीं कौन सा हो गया हमारा? ऋषभनाथ का हाथी। और आप देखेंगे कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप है, महावीर का सिंह है, नेमिनाथ का शंख है। तो ये इनके क्या आपके प्रतीक चिन्ह हो गए, याद हो जाएंगे आपको इस प्रकार।
प्रश्न नंबर 34, सैकड़ों रंगीन अपभ्रंश शैली के चित्रों का प्रकाशन करने वाले चित्रकल्पद्रुम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया था? प्रकाशन किया था या किसने किया था? यानी अपभ्रंश शैली के सैकड़ों रंगीन चित्र है किसी ग्रंथ के अंदर, वो ग्रंथ कौन सा है? चित्रकल्पद्रुम। चित्रकल्पद्रुम के अंदर अपभ्रंश शैली के सैकड़ों रंगीन चित्र है और इसका प्रकाशन करने वाले व्यक्ति कौन थे? क्या श्री गोपाल लाल जी थे, श्री भोगलाल जी, मुन्नी दया विजय जी, सेठ आनंद जी कल्याण जी, या श्री साराभाई मणिकलाल? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा 34 में डी, श्री साराभाई मणिकलाल। श्री साराभाई मणिकलाल ने इन चित्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन करवाया था। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज आपको मेरी क्लास? प्लीज़ आप मेरी क्लास अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें मेरे साथ। मैं आपका इसी प्रकार जब तक एग्ज़ाम नहीं होता समय समय पर आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेकर आता रहूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।